Niin mitä näksä mä tietenkin? Suojalla kannassa, että... तो फिलहाल जंजैहली जुठाड़ा शिमला बस हो चुकी है शिव मंदिर से क्रॉस। साथ में आ चुकी है हिमालय बस। जाएगा।
हो सकता है कि कोई जान गया हो इन्होंने चोरी की और उसी ने भोजन में विष मिला करके भोजन रख दिया हो, इनको भूख लगेगी तो खाएंगे, मरेंगे और धन हम चुरा के चले जाएंगे। चोरों के भी चोर भैया रुको, खाना मत। बोले इस जंगल में कौन रखेगा? बोले भैया धीरे बात करो, जिसने रखा है ना वो यही कहीं होगा, चुपचाप उसको देखो कहाँ पे हो सकता है। सभी देखने लगे तो मलूकदास जी पेड़ पर दिख गए।
हम चोर हैं तो तू डाकू है, नीचे उतर। बोले भैया हम कोई नहीं है, हमें उधर ही रहने दो। बोले नीचे उतरता है कि ऊपर आए? चारों चोर ऊपर चढ़े, पकड़ के लाए, नीचे उतर। हमें मारना चाहता है? बोले नहीं महाराज, मैं क्यों मारूंगा? बोले ये भोजन तूने रखा है? बोले मैंने नहीं रखा। झूठ बोलता है, हमारा धन चुराना चाहता है। अगर हमें भूख ना लगी होती तो पहले तुझे ही मार देते, लेकिन भूख लगी है करके या जूतों के साथ भोजन नहीं करना चाहिए। ये नैवेद्य है, नैवेद्य की मर्यादा है। यहाँ पे बहुत अच्छे नियम है, ऐसा नहीं है कि नियम नहीं है, बहुत अच्छे नियम। लेकिन हमने देखा जब हम भी प्रसाद पा रहे होते थे तो सामने दूसरी पंक्ति चलती थी, तो हमने कहा कि कोई दूर जाने वाला भी होता है तो जल्दी भोजन सबको करा दीजिए, नैवेद्य है, कोई बात नहीं, हम पीछे भी रह जाएंगे क्योंकि हमें तो यहीं रहना। तो हम देखते थे सामने जो लोग बैठे रहते थे जूते के साथ, अधिकतर कोई होगा जो जूते के साथ भोजन नहीं करता है। तो लेकिन भगवान ने यहाँ पे और चीजें दे दी आपको, आपके देवताओं ने अधिकार दे दिया, पूरे पहन करके पूजा भी करो, भोजन भी कर सकते। हमारे क्षेत्र में तो इतना ठंड होती भी नहीं है, थोड़े दिनों के लिए ठंड आती है, तो लोगों ने हमें भी पूरे दे दी। हम सोच रहे थे कि उन्हीं को पहन के घूमते रहे, लेकिन बारिश में जब घूमने मन बिगड़ जाएगा। मन को सुधारना चाहते हो तो अन्न को सुधारो, भोजन को सुधारो। बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हमारे पास समय की मर्यादा है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो इन ज्योतिर्लिंगों का जो प्रसाद है जरूर ग्रहण करना चाहिए, भगवान शंकर का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, ये पापों से मुक्ति देने वाला है। और कहा कि अगर सामर्थ्य हो, ये सूफी महाराज कह रहे हैं सुंदर दृश्य, क्योंकि कलयुग के प्राणियों के लिए ये कथा है। एकं च पूजितं येन क्षणमासं तन्निरन्तरं तस्य दुःखं न जायेत मातृतुष्टिः समुद्भवः। सभी देवियां बहुत सुंदर हैं, लेकिन सब में सुंदर है रोहिणी। तो चंद्रमा का विवाह तो 27 के साथ हुआ, लेकिन चंद्रमा रोहिणी पर ज्यादा आसक्त रहते हैं, उसी से ज्यादा प्रेम करते हैं, बात भी उसी से करते हैं। अन्य देवियों ने चंद्रमा को समझाया, पतिदेव हम भी आपकी पत्नियां हैं, हम नहीं कहते कि आप ज्यादा समय हमें दें, लेकिन कुछ तो समय दें, हमें भी तो अपनी पत्नी समझिए। जब भी देखो आप हर बात रोहिणी से ही करते हैं, वो भी हमारी बहन है, लेकिन हम भी तो आपकी पत्नियां हैं। रोहिणी से भी प्रेम करो, ठीक है, लेकिन हमें भी तो पत्नी समझो। चंद्रमा नहीं माना, चंद्रमा की समझ में बात नहीं आई, तो बेटियों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत लगाई। पिताजी हम बताना तो चाहते नहीं थे, लेकिन ये मानता ही नहीं। दक्ष प्रजापति ने भी समझाया, आशीर्वाद दिया। देखो श्राप लगा है, श्राप तो रहेगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही ऐसे, लेकिन तुमने पश्चाताप कर लिया, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। पक्षेत क्षीयताम चंद्र कला तेज दिने दिने। एक पक्ष में श्राप के कारण से तुम क्षय को प्राप्त हो जाओगे। पूर्णिमा के बाद क्या होता है? कृष्ण पक्ष आता है तो चंद्रमा घटने लगता है और अमावस्या को बिल्कुल गायब हो जाता है।
शुक्ल पक्ष फिर आता है अमावस्या के बाद, तो प्रतिपदा को थोड़ा सा, द्वितीया को और बड़ा, तृतीया को, चतुर्थी को, ऐसे आते आते पूर्णिमा को फिर पूर्ण हो जाता है। दक्ष के श्राप से तुम 15 दिनों में क्षय को प्राप्त हो जाओगे और मेरे आशीर्वाद से 15 दिनों में तुम पूर्णत्व को प्राप्त हो जाओगे। बोलिए शंकर भगवान की। ऋषियों ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की, अगर किसी को क्षय रोग हो, चर्म रोग हो, ऐसा कोई असाध्य रोग हो, तो प्रभास क्षेत्र में 6 महीने भगवान शंकर की पूजा करे। वहीं पर चंद्रकुंड है, उसमें स्नान करे तो उसके सभी रोग समाप्त हो जाएंगे। आपने मल्लिकार्जुन की कथा तो कल सुनी। क्रौंच पर्वत पर अपने पुत्र को मनाने के लिए गए तो ऋषियों के कहने पर वहीं पर स्थापित। तीसरे हैं महाकालेश्वर, जो मध्य प्रदेश में उज्जैन नगर क्षिप्रा नदी के किनारे अवंतिकापुरी भी कहते हैं पुराणों में उस स्थान। वहां पर एक वेदवादी ब्राह्मण रहता था, उसके 4 पुत्र थे, देवप्रिया, प्रियमेधा, सुकृत और सुब्रत। ये भोले बाबा के भक्त थे, पूजन में लगे रहते थे, सभी को पूजन सिखाते। तो राक्षसों को ये अच्छा नहीं लगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 हर हर भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, ओम नमः। अरे इतनी जिद कर रहा था, जल्दी चल, फिर भी नहीं सुन रहा। अच्छा, ये जो सामने तेने पत्थर रखा है, इसी का भक्त हो गया। मैया ने क्रोध में उस पत्थर को उठाया और दूर झाड़ियों में फेंक दिया। जैसे ही उस पत्थर को फेंका, बालक जोर जोर से रोने लगा। इतना रोया कि उसी क्षण वहां पर महाकाल भगवान प्रकट हुए और एक सुंदर मंदिर प्रकट कर दिया और आज उस बालक को उठा करके गोद में ले लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। फटे भीमेश्वर महादेव, जो गुवाहाटी में ब्रह्मपुर की पहाड़ी पे सह्य पर्वत पर कुंभकर्ण की एक पत्नी जिसका नाम था करकटी, बोलिए शंकर भगवान की कटी रहती थी। उसके पुत्र का नाम था भीम। उसने पूछा कि मैया हमारे आगे पीछे कोई नहीं, आप हैं और मैं हूं, कोई तो होगा। मातर में पिता पुत्र कथम वही एकाकिनी स्थिता, आप अकेली कैसे? या तुम इच्छा में सर्वम यथार्थम तुम बता दो ना, आप हमें बताइए कि आप अकेले क्यों, मैं अकेला क्यों? करकटी ने कहा, मेरे पति का और तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण था।
जिसको राम जी ने छुट्टी दे दी। उससे पहले नरेश सुदक्षिण के ऊपर आक्रमण किया, उसको अपनी जेल में डाल दिया इस भीम ने। लेकिन इसको आदत थी प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा करनी। तब तक अन्न जल नहीं लेता था जब तक ये पार्थिव पूजा न करते। अब जेल में कैसे पूजा करेगा, तो वहीं पे मिट्टी खोदी, पीने के लिए जो जल था उसी से मिट्टी में मिलाया, शिवलिंग बनाया और ध्यान से ही पूजा करने लगा, मानसिक पूजा करने लगा। गुप्तचरों ने बताया महाराज वो तो जेल में भी पूजा कर। भीम आया उस शिव भक्त को मारने के लिए, तो उसी जेल में जैसे ही भीम उस शिव भक्त को मारने के लिए उद्यत हुआ, तो भगवान भीमेश्वर महादेव के रूप में वहीं पर प्रकट हुए और भीम का संहार कर दिया। बोलिए शंकर भगवान। सातवें हैं विश्वेश्वर, जो काशी में स्थित है, जिन्होंने काशी नगरी को बनाया और वहीं पे रहते हैं, कभी उस स्थान को नहीं छोड़ते। मैं काशी का वर्णन कहाँ तक करूँ, हमने तो काशी को जिया है। जब हम काशी में जाते थे, रहते थे, घूमते थे, तब ऐसा सम्मान हमारे जैसे निर्बुद्धियों को वहां पर प्राप्त हुआ जैसा सम्मान सबको प्राप्त नहीं होता। हम जानते हैं हम कितने पानी में हैं, हमें क्या आता है, कुछ नहीं। एक श्लोक लिखा है जहाँ पे महाशमशान है, वहीं पे हम वहां पर बैठते थे ध्यान के लिए। वहां सामने लिखा था मरणं मंगलम यत्र सफलम यत्र जीवनम स्वर्गस्त्रिणायते यत्र सहसा श्रीमणिकर्णिका। आठवें हैं श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव, जो महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है, जो गौतम और अहिल्या के कल्याण के लिए प्रकट हुए थे। गौतम ने एक बार देखा कि अनावृष्टि हो रही है, वृष्टि नहीं हो रही है, जल ही नहीं, सूखाग्रस्त हो गया। तो इन्होंने वरुण का तप किया और वरुण से कहा आप यहाँ पर नित्य स्थापित हो जाइए, इस स्रोत से कभी भी जल खत्म नहीं होना चाहिए। तो अक्षय जल स्रोत दिया वरुण जी ने। और जब चारों तरफ सूखाग्रस्त था तो सभी लोग सोचने लगे, पता चला कि गौतम जी के पास जल ही जल। ब्राह्मण संत सभी गौतम जी के पास आए, बोले महाराज हमें भी यहीं पे रखो। बोले रह जा, हमारा क्या। सभी रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण पत्नियां जल भरने के लिए गई थी और उधर गौतम जी के कुछ शिष्य बटुक जल लेने के लिए आए, पूजा के लिए जल चाहिए। तो बटुकों ने कहा माताओं हमने स्नान किया है शुद्ध, भैया यहाँ से हटो। भैया नहीं हटी, जैसे तिनका छुआ भैया एकदम से निश्चेत हो गए, मर गए। ब्राह्मण पहुंच गए, अरे गौतम ने गौ हत्या कर दी। गौ हत्यारे का दर्शन करने से पाप लगता है। अरे अब हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। सभी इकट्ठे हुए, बोले एक का दोष है तो ऐसे काल में जब वृष्टि नहीं हो रही, कहीं जल नहीं है, तो इतने लोगों के प्राणों को संकट में नहीं डाल सकते, इस गौतम को ही यहाँ से निकाल। गौतम से कहा तुम ब्रह्मत्यारे हो, निकल जाओ। बोले ब्राह्मण देवता हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा। ब्रह्म हत्या तो लग गई, गौ हत्या तो लग गई। बोले 1 करोड़ शिवलिंग बना करके पूजन करो, 100 घड़े से गंगा जल से
और स्वयं प्रकट होकर के वहीं पे स्थित हो गए। तो आइए त्र्यंबकेश्वर के बाद हम बैद्यनाथ की तरफ बढ़े। 9वें ज्योतिर्लिंग है। रावण भगवान शंकर का अनन्य भक्त था, कठोर आराधना की, मांस से आहुति करने लगा, गर्दन काट करके आहुति करने लगा। भगवान जी जब प्रसन्न होकर के आए, आशीर्वाद भी दिया, लेकिन रावण कहता है कि मैं तो आपका आशीर्वाद प्रतिदिन चाहता हूं। सोचने लगे इसने पहले से ही धुआं दे के रखा है, अगर ये ज्योतिर्लिंग ये लंका में पहुंच गया फिर इसको कोई हरा नहीं पाएगा। हम सदा सदा के लिए इसी के दास बन के रह जाएंगे। कोई उपाय करना पड़ेगा। गणपति को बुलाया, गणपति तुम ही कुछ करो, क्योंकि गणपति विघ्न करता भी है और विघ्न हरता भी है। तो गणपति ने रावण को लघु शंका का वेग पैदा कर दिया। रावण सोचने लगा शिवलिंग के साथ लघु शंका नहीं कर सकता, लेकिन अब लघु शंका किए बिना आगे बढ़ नहीं सकता। क्या करूं? शिवलिंग नीचे रखता हूं तो स्थापित हो जाता है। तो गणपति जी ही एक ग्वाला बन करके वहीं भ्रमण कर रहे थे, पहुंच गए। अरे बालक सुनो, ये शिवलिंग पकड़ोगे थोड़ी देर के लिए? बोले बिल्कुल पकड़ेंगे, नीचे मत रखना, कोई बात नहीं। जैसे ही रावण लघु शंका के लिए गए, गणपति जी ने स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग को स्थापित कर दिया। बोलिए बैद्यनाथ महादेव। घर को साथ में रखती थी, जैसे बड़े बड़े लोग कैरावैन में घूमते हैं, अपना घर साथ में है, जहां भी जाना है घर साथ में। दारूका लोगों को बहुत तंग कर रहे थे, तो एक बार एक ऋषि से टकरा गए। तो ऋषि ने कहा मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के बाद अगर धरती पर तुमने कदम रखा तो तुम समाप्त हो जाओगे। दारुका ने अपने वन को साथ में लिया और एक समुद्र के बीच में स्थापित कर दिया। समुद्र के रास्ते से एक नाविक जा रहे थे, भगवान शंकर के भक्त, तो उसका सारा धन लूटा और उसको जेल में डाल दिया। मारने लगे तो उसी की रक्षा के लिए नागेश्वर महादेव प्रकट हो गए। उन्हें नागेश्वर महादेव भगवान श्री राम जी। लेकिन भगवान शंकर ने आपके ऊपर कृपा करके इसको भी संभाला, क्योंकि आपकी भक्ति है, आपने आना नहीं छोड़ा। बता रहे थे ऊपर ऊपर बर्फ पड़ रहा है लोगों के घर में। आजकल आप लोगों के घर में कितना काम होता है, नेट लग रहे हैं, कोई स्प्रे हो रही है, यही समय है काम करने का। लेकिन आपने भाव दिखाया, क्योंकि ये आप सबका कार्यक्रम है, ये यज्ञ आपका है, आप लोगों के द्वारा है। तो आप लोगों ने आकर के हमारा भी उत्साह बढ़ाया, नहीं तो इस देवनाला में हम अकेले बच जाते। इतनी बारिश हो रही थी, क्योंकि बारिश में सबको पहले भी डराया, और हम भोले बाबा से यही कामना करते हैं कि कुछ भी हो जाए, आप इस स्थान, इस इलाके की रक्षा करें, भविष्य में ऐसी आपदा ना आए, और आपके ऐसे ही यज्ञ इस क्षेत्र में होते रहे, और आपकी कृपा से सभी लोगों को जीवन में धन धान्य की प्राप्ति हो, सेबों की अच्छी फसल हो, सभी खूब धनवान हो, सभी के घर में संतति हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, जीवन में मुक्ति, और अंत में सभी को मुक्ति प्राप्त हो। शिव पूजन किया, देखो उनकी भी मनोकामना पूर्ण हुई। हमारे डॉक्टर साहब भी हमें दिख रहे हैं, उस यज्ञ में तो हम भी, अभी नया नया मंदिर बना था,
और उसके बाद इन्होंने भी पूजन किया, रुद्राभिषेक हुआ यहाँ पे, तो इनको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। आज देखिए जो पुत्र इनको पुत्र रत्न यहाँ से प्राप्त हुआ, आज वो पुत्र इतना बड़ा हो गया कि अब उसका यज्ञोपवीत संस्कार यही संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ मार्कंडे में आयोजित कर रहा है। उसमें इनका बच्चा संस्कारित भी होगा और हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी अपने बच्चों के संस्कार समय से करवाएं। हमें तो करना है, लेकिन इस इलाके का काम आप लोगों को देखना है। आप आज 2 हैं और 2 से 4 हो जाइए, 4 से 40 हो जाइए और 40 से 4000 हो जाइए। जो इन्होंने करके दिखाया आज दिख रहा है। आप सभी लोग सनातन संस्कृति के ही लोग हैं, तो आज आप संगठित हैं, तो अर्थात आप भी सनातन संस्कृति संरक्षण संघ के ही सदस्य हैं। आपको ये संकल्प लेकर के चलना है कि अब सनातन संस्कृति की जो ध्वजा आपने यहाँ पर गाड़ी है, ये इसी प्रकार सारे क्षेत्र में पहुँचे और धर्म की जय जयकार हो। पुनः एक बार इस संघ का प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और व्यास गद्दी पर व्यास होने के नाते आप सबको आशीर्वाद देता हूं कि आप सबका कल्याण हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और धर्म के प्रति प्रेम आपके हृदय में सदा बना रहे। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अब जो पूर्णाहुति का समय हो चुका है, तो पूर्णाहुति के लिए आचार्य जी जाएंगे। जो जैसे भी नियम बनाया गया है, कौन जाएगा, वहाँ पे कौन कौन लोग पूर्णाहुति
बलि बलि जाओ सांझ सवेरे तेरा गुण गाओ प्रेम में रंगी भक्ति में तेरे प्रेम में रंगे सभी ताली सेवा करके दोनों हाथ ऊपर रखो प्रेम में रंगे है तेरा मन और प्राण भी तेरे मन परे तेरा मन और प्राण भी तेरे ओ मैं एक दास हूँ तुम हो दाता तुम हो शंकर मेरे हो मैं एक दास आचार्य श्री वेद व्यास बहुत सुंदर इन्होंने अपना कार्य बखूबी निभाया है जो इनको दिया गया है, सौंपा गया है। तो जितने भी ब्राह्मण यहाँ पर पधारे हैं सबने अपना अपना कार्य निष्ठा से ही किया है अपने तरफ से। तो बाकी आप लोग जानो। बोलिए सच्चे दरबार के आगे हमारे जी उपव्यास के रूप में अलंकृत हुए हैं यहाँ पर। और उसके उपरांत हमारे आचार्य जो पूजा का कार्य इन्होंने बखूबी निभाया है, आचार्य अमित शर्मा जी, एक बार जरा खड़े होकर के इनका स्वागत किया जाए। तो आप अमित जी थोड़ा उठ जाए। बोलिए सच्चे दरबार की जोरदार तालियां हो जाए अमित जी के लिए, क्योंकि आपकी पूजा जितनी भी करवाई है इन्होंने बड़ी निष्ठा से करवाई है। और उसके उपरांत हमारे जो म्यूजिक में बैठे हैं पवन शर्मा जी, तबले में बहुत सुंदर थाप देते हैं, तो तबले की थाप पर आपको नचाया है। तो एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाएं। हमारे बिजू शर्मा जी, उनका भी स्वागत। भानु पूरा हाँ ठीक है, आराम से हो। मामा 12 बजा देखना। जय शंकर।
बेटा भी साथ था। अच्छे तरीके से छोरी राधा गोरी गोरी बरसा देगी छोरी राधा गोरी गोरी 1 2 3 स्टार्ट करके चारों उड़ाई गई रे करके चारों उड़ाई बरसा देगी राधा गोरी गोरी चारों उड़ाई गई रे करके चारों उड़ाई गई रे बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी सानो बताई गई रे मुझो सानो बताई गई रे बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी राधा गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी गैया मेरा दरबार भूल गैया भूल माए मैं भूल गैया मेरा दरबार भूल गैया भूल माए मैं भूल गैया मैं भूल गैया तेरा दरबार भूल गया तेरा दरबार भूल गया डोल 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 माए
गया डोल माए मैं डुल गया तेरा दरबार खुल गया डोल माए मैं डुल गया तेरा दरबार खुल गया इस भजन पर 500 रुपए का ये करारा नोट आया है। भगवान इस भी भंडारे से नोट आ रहे हैं। भगवान को उनके भंडारों को चुगना चुगना भरे। आई एक फरमाइश और है। खुला दिया प्यारिया तेरे मेरी माँ, खुला दिया प्यारिया तेरे मेरी माँ, खुला दिया प्यारिया तेरे मेरी माँ, खुला दिया प्यारिया तेरे मेरी माँ। सोने वाली गड़बी में गंगा जल डाल चरण तुला बड़े आया मेरी माँ, चरण तुला बड़े आया मेरी माँ, चरण तुला बड़े आया मेरी माँ, चरण तुला बड़े आया मेरी माँ। दिल भुलता बनाया मेरी माँ, दिल भुलता बनाया मेरी माँ, दिल भुलता बनाया मेरी माँ। तेरे करके हो श्यामा तेरे करके, तेरे करके हो श्यामा तेरे करके, अज रोण
मेरा भी आया है, मेरा भी आया है, इसीलिए इसीलिए गाना ने मुझे, इसीलिए गाना ने मुझे मोटरसाइकिल में बुलाया है, इसीलिए गाना ने मुझे मोटरसाइकिल में बुलाया ओ, इसीलिए गाना ने मुझे मोटरसाइकिल में बुलाया शायद मेरे नग गया, मेरा भी आया है, इसीलिए गाना ने मुझे, इसीलिए गाना ने मुझे मोटरसाइकिल में बुलाया है, इसीलिए मोटरसाइकिल में बुलाया इसीलिए गाना ने मुझे मोटरसाइकिल में बुलाया छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटो सो गानो सो, छोटो सो गानो सो, छोटो सो मेरो छोटो सो मेरो मदनी गोपाल, छोटो सो मेरो मदनी गोपाल, छोटो सो मेरो मदनी गोपाल, मदनी गोपाल मेरो मदनी गोपाल, ओ मदनी गोपाल मेरो मदनी गोपाल, मदनी गोपाल मेरो मदनी गोपाल, मदनी गोपाल मेरो मदनी गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटी 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 गैया छोटे छोटे गाल, छोटो सो गानो सो, छोटो सो गानो सो, छोटो सो मेरो मदनी गोपाल, छोटो सो मेरो मदनी गोपाल, अरे बिना आधा जो बताऊंगा, आज मैं तेरा तेरा नाम कहूँगा, अरे रे मेरी, अरे रे मेरी, अरे रे मेरी जान है राता, मेरे पे कुर्बान मैं राता, जी ना सकूंगा तुमसे दूर मैं, मैं ना सकूंगा तुमसे दूर, अरे रे मेरी जान है ना सकोगा तुमसे दूर, हो जीना सकूंगा तुमसे दूर डब्बा डब्बा जोड़ के मैं सोनी रेल बनाई हुए, डब्बा डब्बा जोड़ के मैं सोनी रेल बनाई, 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 नचो 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 पगे तो गाना तेरे, बच्चों लगे तो गाना दी रेल गड्डी आई, नचो पगे तो गाना तेरे लगते आए, गांधी बारी रे सीताराम लो तो जगी बारी रे, श्याम हो गांधी बारी रे सीताराम लो तो जगी बारी रे, राधे श्याम हो सीताराम लो तो जगी बारी रे, राधे श्याम हो गांधी बारी रे सीताराम हो, गांधी बारी रे राधे श्याम हो, गांधी बारी रे सीताराम हो। बोलिए सच्चे दरबार की, आज के आनंद की, सचिदानंद कंद की, नम पार्वती पतये हर हर महादेव, जय महाकाल, जय जय श्री सीताराम। जय शंकर।
अच्छा हाँ मुझे और भी बारे बोल सी हुई दिखा ये सब तो